प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सालों। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज हम बाइबल के द्वारा जानेंगे कि बाइबल कई सारे ईश्वरों का वर्णन करती है और जिसमें पहला वर्णन बाइबल के अनुसार आता है कि है मूर्ति पूजा। आज संसार में लोग सच्चे ईश्वर से भटक गए हैं और वो ईश्वर की खोज इस रीति से करते हैं कि किसी मूर्ति को बना लेते हैं और उसको अपना ईश्वर या परमात्मा मानकर चलते हैं। परंतु बाइबल इस विषय में क्या कहती है हम देखेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसका 3 पद और 4 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में। तू उनको दंडवत न करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। देखिए, परमेश्वर जो सच्चा है वो इस बात को इस वचन में बोल रहे हैं कि तुम मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना, ना तो तुम पृथ्वी पर आकाश पर पक्षी की मूर्ति बनाना, ना खुद ही भी मूर्ति पानी के नीचे की, धरातल की या आकाश की, किसी की भी प्रतिमा मत बनाना, क्योंकि अगर ऐसा तुम करते हो तो मैं जलन करने वाला ईश्वर हूँ। हम एक और वचन पढ़ेंगे, यशायाह उसका 42 के 8 में लिखा है, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरों को ना दूंगा, जो स्तुति मेरे योग्य वे खुद ही हुई मूर्तों को ना दूंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो इस संसार में जो पहला ईश्वर है, बहुत लोग सच्चे ईश्वर से भटक गए और मूर्तियों को अपना ईश्वर करके मानते हैं, जो हकीकत में ईश्वर नहीं है, जिसके लिए साफ बाइबल मना करती है कि तुम ऐसा अपराध मत करना, ऐसा पाप मत करना, मुझे छोड़ कर किसी मूर्ति की या उसके सम्मुख दंडवत या उपासना न करना। और आज पूरी दुनिया में अधिकतर लोग यही भटके हुए हैं और उन भटकों को परमेश्वर के पास आना है, सच्चे ईश्वर के पास आना है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। हम एक और वचन देखेंगे, यिर्मयाह उसका 16 अध्याय उसका 19 पद में लिखा है, यहोवा मेरे बल और दृढ़, संकट के समय मेरा संस्थान, जाति जाति के लोग पृथ्वी के चारों ओर से तेरे पास आकर कहेंगे, निश्चय हमारे पुरखा झूठी और व्यर्थ और निष्फल वस्तु को अपनाते आए। क्या मनुष्य ईश्वर को बनाए? नहीं, वे ईश्वर नहीं हो सकते। बाइबल साफ इस बात को खंडन कर रही है कि क्या मनुष्य ईश्वर को बना सकता है? तो वो ईश्वर नहीं है। जो हाथ के बनाए हुए कारीगर के अनुसार है या कारीगरों के द्वारा बनाया जाता हुआ मूर्ति है या कुछ भी है, उसे आकार देकर उसको बोला जाता है कि ईश्वर है, तो वो ईश्वर नहीं है, वो मनुष्य के बनाए हाथ की कला है। हमें उस ईश्वर की आराधना करनी है जिसने हमको बनाया, ना कि उसकी आराधना जिसको मनुष्य बनाते हैं। हम एक और वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय उसका 24 पद में लिखा है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तु को बनाया है, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हम 29 पद को भी देखते हैं, सो परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं है कि ईश्वर तत्व सोने या रुपये या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हैं। तो यहाँ पर बाइबल साफ कहती है कि जो मनुष्य के द्वारा बनाई हुई कारीगरी है, पत्थर के या सोने के रूप के बनाए हुए ईश्वर है, वो ईश्वर नहीं है, परंतु वो संसार की नज़र में ईश्वर है, परंतु परमेश्वर की नज़र में वो ईश्वर नहीं है। और परमेश्वर उनकी उपासना करने वालों से जलन करता है। इसलिए हमें चाहिए कि सच्चे ईश्वर की ओर हम लौटे, जिसने हमको बनाया है, हम उसकी सच्ची आराधना कर रहे हैं। इसलिए हम जो मसीह लोग हैं, जो विश्वास करते हैं, आप लोग सच्चे ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, तन मन से उसकी आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर पत्थरों या सोने रूपी मंदिरों में नहीं रहता, परमेश्वर हमारे शरीर में रहता है। क्योंकि बाइबल कहती है कुरिन्थ की पुस्तक में, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और खुदा हम में वास करता है। अब हम दूसरे ईश्वर के बारे में जानेंगे जो इस संसार का है, वो है धन, पैसा। हम देखेंगे मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 24 पद में लिखा है, कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। देखिए, यहाँ पे साफ बाइबल कहती है कि तुम 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, यानी कि तुम 2 ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकते। या तो एक से तुम मिले रहोगे और एक को तुच्छ जानोगे, एक से प्रेम करोगे और दूसरे को बैर करोगे। तो इस संसार का जो ईश्वर है वह है पैसा, और जिसके लिए परमेश्वर का वचन क्लियर कर रहा है, इस संसार के ईश्वर से बचें।
देखिए इस संसार का जो ईश्वर है जिसे पैसा कहते हैं, ये क्या बोलता है। देखिए आपने कई बार ये कहावत सुनी होगी हमारे हिंदुस्तान में, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बहुत से लोग आपको कहते फिरेंगे सबसे बड़ा तो भैया पैसा है, रुपया वही है उनके लिए सब कुछ, पैसे। देखिए पैसा सब कुछ नहीं है, पैसे से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, परंतु पैसा ही सब कुछ नहीं है। जब पैसा ही आपके लिए सब कुछ हो गया तो ध्यान दीजिएगा वो आपका ईश्वर हो गया। पैसे से आप सब कुछ खरीदे वो बात अलग है, परंतु पैसा आपके लिए सब कुछ नहीं होना चाहिए, तो वो ईश्वर की जगह लेता है। तो ये ईश्वर संसार का जो है आंखें अंधी कर देता है। आपने देखा होगा लोग अन्याय करते हैं, पाप करते हैं, घूस ले लेते हैं, ये ईश्वर लोगों की आंखें अंधे कर देते हैं, सही मार्ग से लोगों को भटका देता है। परंतु जो सच्चा ईश्वर है, जो परमेश्वर है, वो क्या कहता है, बाइबल में लिखा है निर्गमन उसके 20 अध्याय में 5वीं आज्ञा है कि तू अपने माता पिता का आदर करना, जिससे तू जहां पर रहेगा आशीषित होगा। तो देखिए हमारा परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर है, जिसने आपको मेरे को बनाया, संसार को बनाया, वो क्या कहता है कि यदि तुम अपने माता पिता का आदर करोगे तो तुम ब्लेस होगे। परंतु ये जो ईश्वर है जो संसार का में चलता है, पैसा रुपया, ये क्या कहता है, सबसे बड़ा मैं हूं, बाप माँ बहन कुछ नहीं है। पैसे के लिए कुछ भी कर दो, मार दो, जान से कुछ भी कर दो, पाप करने के लिए आगे बढ़ाता है। परंतु हमारा परमेश्वर महान है। तो हम देखते हैं ये दूसरा ईश्वर है जिसे पैसा है। बाइबल में लिखा है कि मत्ती 6:33 में तुम पहले धर्म राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिलती चली जाएंगी। हम एक और वचन देखते हैं, पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसका 9 पद से लेकर 10 पद तक। यहाँ पर लिखा पैसा रुपया सबसे बुराई की जड़ है, सच में। और कई लोग इसको पाने के चक्कर में अपना विश्वास रूपी जहाज डुबा चुके हैं और अपने आप को नाना प्रकार की बातों से छलनी कर बैठे हैं, निराश हो चुके हैं, क्योंकि इस ईश्वर ने लोगों को दुख पहुंचाया है। अब हम देखें तीसरा ईश्वर कौन है। वो व्यक्ति या वो मनुष्य जो परमेश्वर के जो पहला स्थान है किसी व्यक्ति के मन में, किसी के हृदय में, और उस जगह पर वो परमेश्वर के स्थान पर अपना आ जाता है और परमेश्वर के पहले स्थान पर वो अपनी जगह ग्रहण कर लेता है और वो परमेश्वर के स्थान पर बैठ जाता है, तो वो मनुष्य ईश्वर बन रहा है। मैंने कई बार अपनी कलीसिया में ये बोला है कि पहला स्थान प्रभु को देना, उसके बाद स्थान मुझे देना। कई पास्टर लोग परमेश्वर के स्थान को लेते हैं विश्वासियों के जीवन में, तो ये किस प्रकार से कर रहे हैं, ये परमेश्वर बन रहे हैं अपने आप को। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि उस दिन बहुत से लोग कहेंगे तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्मा निकाली, तेरे नाम से बड़े बड़े चमत्कार किए। तो परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहता है, मैं उस दिन खुल कर तुमसे कह दूंगा हे कुकर्मियों मैं तुम्हें नहीं जानता। कुकर्मियों का मतलब क्या है कि तुमने मेरे स्थान चिन्ह चमत्कार किया, ठीक है, अच्छी बात है, परंतु जो मेरा पहला स्थान था उस विश्वासी के जीवन में, उस विश्वास करने वाले भाई बहन के जीवन में, तुमने उस जगह पर, उस स्थान पर अपनी जगह बना ली, मुझको पीछे किया और तुमने मेरे स्थान पर पहला स्थान तुमने ग्रहण कर लिया और इस कारण तुमने कुकर्म किया। परमेश्वर के पहले स्थान पर किसी के जीवन में परमेश्वर का पहला स्थान है और उस जगह पे अपने आप को रखना एक कुकर्म है। मैं कई बार अपनी सेवकाई में मैंने बोला है कलीसिया को, आप मेरे द्वारा चंगाई होती है, मेरे द्वारा छुटकारा होता है, भविष्यवाणी होती है, अच्छी बात है, आप प्रभु का दास का दुगना आदर करना है, परंतु पहला स्थान परमेश्वर को देना है। और इस बात पर बहुत से प्रभु के दास चूक करते हैं और ये कुकर्म कर बैठते हैं कि परमेश्वर का जो पहला स्थान किसी विश्वासी के जीवन में, उस जगह पर वे अपने आप को स्थान देते हैं, अपने आप को सम्मान देते हैं, अपने आप को महान बनाते हैं। ऐसे कुकर्म से बचिए। वो मनुष्य जो परमेश्वर का पहला स्थान को ले लेता है वो ईश्वर के तुल्य हो रहा है और ये पाप है। हम एक और वचन देखेंगे प्रेरितों की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 8 पद से लेकर 15 पद तक। यहाँ लुस्त्रा में पौलुस आ रखा है और वो परमेश्वर की बातें कर रहा है और यहाँ पे जन्म का लंगड़ा है जो कभी नहीं चला है, पांव का निर्बल है। वो परमेश्वर की बातों को टकटकी लगाकर पौलुस के द्वारा सुन रहा है और इतने में पौलुस की नजर जब इस लंगड़े व्यक्ति के ऊपर पहुंचती है तो वो देखता है कि इसे विश्वास हो गया चंगा होने का। और इतना कहने के बाद, इतना देखने के बाद पौलुस इस बात को कहता है उठ अपने पांव के बल खड़ा हो जा, और इतने में ये लंगड़ा व्यक्ति खड़ा हो जाता है और चंगा हो जाता है। जब ये बात, ये बड़ा चमत्कार वहां के लोग, पुजारी लोग देखते हैं तो वो अपनी लुकनीय भाषा में बोलते हैं कि ईश्वर, उनका देवता इन मनुष्य के रूप में उतर आया
और वो फूल की माला लेके आते हैं और बलिदान चढ़ा रहे होते हैं बरनबास को लेकर, पौलुस को लेकर। परंतु बाइबल कहती है 15 पद में, पौलुस और बरनबास ने अपने कपड़े फाड़े और उन्होंने आकर बोला कि तुम इन बातों से फिरो, तुम स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले जीवित परमेश्वर की ओर आओ। हम भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगिए। हमें ईश्वर की तुलना मत दो, हमें ईश्वर के समान मत समझो, हमें ईश्वर मत समझो, हमें परमेश्वर मत समझो, हम भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगिए। ऐसे कहकर अपने कपड़े फाड़े और उन्होंने जीवित परमेश्वर की ओर फिरने के लिए संदेश दिया। बहुत से प्रभु के दास, पास्टर, प्रोफिट, अपोस्टल छिन चमत्कार की सेवकाई कर रहे हैं और वो अपने आप को बोलते कि हमने किया या हमारे द्वारा हुआ। वो सारा श्रेय परमेश्वर का अपने आप को लेते हैं। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की महिमा को लेता है, 8-11 में लिखा है कि मैं अपनी महिमा किसी को नहीं देता। जब कोई परमेश्वर की महिमा खुद लेता है, कोई पास्टर, कोई प्रभु का दास, कोई जन, तो वो क्या कर रहा है? कुकर्म कर रहा है और इस पाप से बचिए। तो तीसरा ईश्वर है मनुष्य। कभी भी कोई भी मनुष्य को अपने जीवन में पहला स्थान ना दीजिए। अब देखेंगे हम चौथा ईश्वर, यह है पेट, मनुष्य का पेट, यानी कि भोग विलास की जिंदगी जीने वाला व्यक्ति का भोगी मन, सुख विलास का चाहने वाला व्यक्ति, उसके लिए सब कुछ है, खाना पीना ही, वही उसके लिए ईश्वर है। हम देखेंगे फिलिपियों उसका 3 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तु पर मन लगाए रहते हैं। देखिए, इनका ईश्वर क्या है? पेट है। अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तु पर मन लगाते हैं। उनके लिए सब कुछ जो है पृथ्वी की चीज है, कोई ईश्वर नहीं। खाने पीने के बाद, मरने के बाद किसने देखा? खाओ पियो, वही सब कुछ अपना है। इस तरह की मनसा रखने वाले लोग। हमें कोई वचन देखेंगे, रोमियो उसका 16 अध्याय उसका 18 पद कहता है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। देखिए, जो लोग पेट की सेवा करते हैं, बहुत से लोग सेवकाई तो कर रहे हैं प्रभु के लिए नहीं, अपनी जरूरतों के लिए, अपने घर को चलाने के लिए, अपने बच्चे पालन पोषण करने के लिए क्या करते हैं? चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। और उनका ईश्वर क्या है? पेट है। वो मसीह की नहीं सेवा करते परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। उनके अंदर बोझ नहीं है, वो सेवकाई इसलिए कर रहे हैं उनका परिवार चल सके, उनके अच्छे अच्छे शौक पूरे हो सके, शौक विलास की जिंदगी जी सके। उनकी सेवकाई प्रभु यीशु मसीह नहीं, उनकी सेवकाई उनका पेट है। हम देखेंगे एक और वचन, पहला तीमुथियुस उसका 6:5 कहता है, और उन मनुष्यों में व्यर्थ झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। यानी कि भक्ति सेवकाई उनके लिए बस क्या है? कमाई का द्वार है, पेट की सेवा करना। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 13 पद भी हम देखेंगे, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा। देखिए, परमेश्वर कह रहा पेट भोजन के लिए, भोजन पेट के लिए, परंतु परमेश्वर दोनों को नाश करेगा। यदि कोई परमेश्वर की सेवकाई को अपनी इच्छा के अनुसार चला रहा है, अपनी सेवा कर रहा है, अपने पेट की सेवा कर रहा है, तो एक समय आएगा जब वो विनाश की ओर जाएगा, दंड के योग्य बनेगा, दंड ले आएगा अपने ऊपर। हम पुराने नियम में देखें, एलीशा के द्वारा उसकी आज्ञा को मानने के द्वारा नामान कोढ़ी जो सेनापति थे वो चंगा हुआ, परंतु जब वो सोना चांदी और कपड़े लेके आया एलीशा के पास, तो एलीशा ने उन सब वस्तु को मना कर दिया। परंतु बाइबल कहती है कि गेजी पीछे से गया और उससे रिक्वेस्ट करी कि हमारे पास अभी भविष्यद्वक्ता के कुछ लोग आए हैं, सेवक आए हैं, उनके लिए तू क्या कर, सोना चांदी और कपड़े दे। और नामान कोढ़ी ने उसको दिया। परंतु ये दृश्य एलीशा देख रहा था। जब गेजी एलीशा के रूम में गया, उस जगह पे गया, तो एलीशा ने उससे पूछा कि तू कहाँ से आता है? तो वो झूठ बोलता है गेजी कि मैं तो यहीं था, कहीं नहीं गया। परंतु एलीशा इस बात को बोलता कि जब तू उससे लेन देन कर रहा था और जब नामान अपने रथ से उतरा और तेरी ओर मुड़ा, तो मैं ये सब हाल देख रहा था। तब एलीशा ने कहा कि जो नामान का कोढ़ था, गेहजी तुझ पर और तेरे वंश पे पड़े। और उसी समय गेहजी पर कोढ़ आ गया। तो हम देखते हैं एलीशा ने जो सेवा करी एलिया की, वो खुदा के दुगना आत्मा पाने की। परंतु एलीशा के बाद जो उसका चेहरा था गेहजी, उसको भी 3 गुना 4 गुना मांगना चाहिए था आत्मा का, परंतु उसने
एलीशा के साथ रहते हुए किसकी सेवा करी? अपने पेट की, और जिसके कारण वो अपने ऊपर श्राप ले आया। ध्यान दीजिएगा, जो लोग पेट की सेवा करते हैं एक दिन वो अपने जीवन में दुख परेशानी ले आते हैं। बाइबल कहती कि जब मूसा और यहोशू पहाड़ से परमेश्वर से बात करके लौटे आ रहे थे तो यहोशू कहता है कि लगता है कुछ युद्ध हुआ है, नीचे छावनी में लड़ाई की सी आवाज आ रही है। परंतु मूसा कहता है नहीं, कुछ ये लड़ाई की नहीं, ना जीतने की ना हारने की, ये कुछ नाचने गाने की, ये कुछ नाचने गाने जैसी हो रही है। और जब लिखा है कि वो लोग इजरायली लोग क्या थे, खाने पीने उठे। और हम देखते कई बार इजरायलियों ने खाने के विषय में लड़ाई करी, पेट के विषय में लड़ाई करी, भूखे रहने के विषय में लड़ाई करी। ध्यान दीजिएगा, बाइबल में लिखा है जब जब लोगों का पाप बढ़ता था तो परमेश्वर अकाल की विपत्ति देता था, भूखमरी देता था, ताकि पेट जब भूखा रहेगा तो वो पछताप करेंगे और खुदा के पास आएंगे। इसलिए अकाल की विपत्तियां आती थी। और यदि हम देखें तो हवा ने भी फल को खाया और मृत्यु को ले आए। तो हमें ये ध्यान देना कि पेट के ईश्वर की सेवा नहीं करनी, रोजीमर्रा की रोटी प्रभु रोज दे। इसलिए बाइबल कहती है कि ईश्वर ने ये प्रार्थना सिखाई कि हमें दिन भर की रोटी दे। हम देखें अगर बाइबल में जब मन्ना गिरता था तो इजरायली लोग क्या करते थे, इतने पेट के वो थे कि वो लोग अगले दिन का भी मन्ना रख लेते थे। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का जो मन्ना था वो रात रात में फिर सड़ जाता था अगर अगले दिन तक रखा जाए। इतने पेट के वो लालची हो गए थे, भूख और रोटी के लालची थे। और बाइबल ये बताती है कि नूह के समय आएगा जब यीशु मसीह का आगमन होगा, नूह और लूत का समय। क्योंकि जानते नूह के समय लोग खाने पीने ब्याह शादी में जा रहे थे। आज की डेट में देखिए बहुत जगह रेस्टोरेंट, खाने पीने के रेस्टोरेंट खोले जा रहे हैं। लोग खाना पीना बहुत पसंद कर रहे हैं, तरह तरह की डिश बनाई जा रही है और लोगों का फोकस खाने पीने में, पेट की उसमें जा रहा है। हमें को वचन देखें, रोमियो उसका 14 अध्याय उसका 17 पद कहता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। 20 पद, भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़। देखिए, परमेश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है और भोजन के लिए परमेश्वर का काम मत बिगाड़ो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उपवास करेंगे जब दूल्हा उनसे उठा ले जाएगा। आज हमारे लिए ये बहुत विशेष है कि हम हफ्ते में 2 बार उपवास करें, क्योंकि पेट को हम ईश्वर की जगह न दें। इस पेट के लिए हम कुछ ना करें, उपवास करके हम प्रार्थना दुआ में रहें। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, शमौन जिसे ये दर्शन मिला था पवित्र आत्मा की ओर से कि वो इजराइल के छुटकारे को देखेगा, तो वहाँ पर लिखा एक स्त्री थी 84 साल की विधवा। वो दिन रात उपवास प्रार्थना करती थी और यरूशलेम को नहीं छोड़ती थी। उसने परमेश्वर का दर्शन देखा। इसलिए हमको भी उपवास प्रार्थना करते रहना है ताकि हमारा मन खुमार ना हो जाए, क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारा मन खुमार ना हो जाए, भटक ना जाए। क्यों? खाने पीने अन्य चीज़ों की बहुत विलास के हम आदी ना हो। इसलिए उपवास प्रार्थना करने से हम अपने खुदा का इंतजार करें जो आने वाला है, उसके साथ हम जाएं। और हम देखेंगे 5वां ईश्वर, इस संसार का ईश्वर यानी कि शैतान। हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है और उन अविश्वासी के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। देखिए, बाइबल इस बात को कह रही है कि इस संसार के ईश्वर ने क्या कर दिया है, लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है, इनमें घुमा दिया है। मूर्ति पूजा में, खाने पीने में, पैसे में, मनुष्यों को सम्मान देने में, मनुष्य ही मेरा सब कुछ है, ईश्वर है, इन चीज़ों में भटका दिया, अंधी कर दिया है, ताकि सच्चे ईश्वर की ओर यानी कि यीशु मसीह के सुसमाचार के लोग ना विश्वास करें, उनकी ओर ना आए। और ये पर्दा इसलिए पड़ा है कि एक दिन वो नाश हो जाएंगे। इसलिए प्रार्थना करें कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा उन लोगों पर से जिनकी आंखें अंधी करके शैतान ने पर्दा उठ जाए, लोग परमेश्वर की ओर आ जाएं। जय मसीह की।